हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। द वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज आर, कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी इस प्रकार हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। Bus topology is a network type in which every computer and network device is connected to single cable. It transmits the data from one end to another in single direction. No bidirectional feature is in bus topology. जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कोएक्सियल केबल होती है जिसे बैकबोन कहा जाता है और उसके थ्रू सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल फैसिलिटी बस टोपोलॉजी में नहीं होती। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के एडवांटेज देखते हैं। इफ n devices are connected to each other in bus topology, then the number of cables required to connect them is 1, which is known as backbone cable, and n drop lines are required. बस टोपोलॉजी में अगर n डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही केबल की ज़रूरत होती है जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं, और n ड्रॉप लाइंस की ज़रूरत होती है। Cost of the cable is less as compared to other topology, but it is used to build small networks. जो कॉस्ट है वो अदर टोपोलॉजी की तुलना में बहुत कम होती है केबल की, और ये बहुत ही छोटे नेटवर्क को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज देखते हैं। If the common cable fails, then the whole system will crash down. अगर common backbone cable fail हो जाती है तो सारा system fail होता है। If the network traffic is heavy, it increases collision in the network. To avoid this, various protocols are used in MAC layer known as Pure Aloha, Slotted Aloha, CSMA, CD, etc. अगर ट्रैफिक हैवी है तो यह कोलिजन को बढ़ावा देता है ना। इसे अवॉइड करने के लिए मैक सब लेयर पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे अलोहा, स्लोटेड अलोहा, CSMA, CD आदि। नाउ रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी इट फॉर्म्स अ रिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस with its exactly two neighboring devices. A number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100th node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in this network. Ring topology में सभी डिवाइसेस एक रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हर एक नोड के एग्जैक्टली 2 नेबर होते हैं। यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है तो उस केस में अगर उसमें 100 नोड्स हैं और अगर किसी को 100th नोड को डेटा सेंड करना है तो उस डेटा को 99 नोड से होकर गुजरना होगा, और इस प्रक्रिया में डेटा लॉस होने की संभावना होती है। इसलिए रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज देखते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड। इस तरह की टोपोलॉजी में कोलिजन कम से कम होता है और यह इंस्टॉल और एक्सपांड करने में सस्ता होता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन दिस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। एडिशन ऑफ स्टेशंस इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी।
नए स्टेशन को ऐड करना और पुराने किसी स्टेशन को टोपोलॉजी से कनेक्शन से बाहर होना बाकी के सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकता है। Now, mesh topology. In mesh topology, every device is connected to another device via particular channel. If suppose n number of devices are connected with each other in mesh topology, then total number of ports that is required by each device is n minus 1. For example, if there are 5 devices connected to each other, hence total number of ports required is 4. मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हर डिवाइस को n-1 पोर्ट की ज़रूरत होगी दूसरे सिस्टम से जुड़ने के लिए। जैसे कि अगर 5 डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो हर एक डिवाइस पर 4 पोर्ट्स होने चाहिए। If suppose n number of devices are connected with each other in mesh topology, then total number of dedicated links required to connect them is nc2, that is n-1 divided by 2. For example, if there are 5 devices connected to each other, hence total number of links required is 5 into 4 divided by 2, that is 10. मैश टोपोलॉजी में अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड लिंक्स की संख्या n-1 डिवाइड बाय 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर 5 डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए 10 लिंक की ज़रूरत होगी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज देखते हैं। इट इज़ रोबस्ट, यह रोबस्ट होती है। Fault is diagnosed easily. Data is reliable because data is transferred among the devices through dedicated channel or links. Fault easily identify किया जा सकता है क्योंकि हर एक नोड किसी दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो अगर किसी में कुछ फॉल्ट आता है तो सिर्फ वही लिंक में फॉल्ट आएगा, बाकी की लिंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Provides security and privacy. मैश टोपोलॉजी सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज देखते हैं। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक नोड को किसी दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए एक सेपरेट लिंक की ज़रूरत होती है। Cost of cables are high as bulk wiring is required, hence suitable for less number of devices. केबल की कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि बल्क में आपको वायर की ज़रूरत होती है, इसलिए छोटे या कम डिवाइस वाले नेटवर्क के लिए ही यह टोपोलॉजी अच्छी होती है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई क्योंकि बहुत सारी लिंक्स इस टोपोलॉजी में यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए मेंटेनेंस हाई होता है। Now star topology. In star topology, all the devices are connected to a single hub through a cable. This hub is the central node and all other nodes are connected to the central node. The hub can be passive in nature, that is not intelligent hub such as broadcasting devices. At the same time, the hub can be intelligent, known as active hub. Active hub have repeaters in them. स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड होता है जिससे बाकी के नोड कनेक्ट होते हैं और सेंट्रल नोड हब की तरह काम करता है, मीन्स उसके पास में जो भी डेटा आता है वो सभी नोड्स पर सेंड कर देता है। अगर हब को इंटेलिजेंट बनाया जाए तो यह एक एक्टिव हब की तरह काम करेगा जो कि दूसरे सिस्टम से रिपीटर्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेज देखते हैं। इफ n devices are connected to each other in star topology, then the number of cables required to connect them is n, so it is easy to set up. अगर
एन डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी स्टार टोपोलॉजी के थ्रू, तो यहाँ पर नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड जो होंगी वो सिर्फ एन ही होंगी, जो कि इजीली सेटअप की जा सकती हैं। ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली वन पोर्ट दैट इज टू कनेक्ट टू द हब। हर डिवाइस सिर्फ एक पोर्ट की रिक्वायरमेंट रखता है जो कि हब से कनेक्ट करने के लिए जरूरी है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इफ द कंसंट्रेटर दैट इज हब on which the whole topology relies fail, the whole system will be crash down। अगर हब ही फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। यहाँ पर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हाई होती है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कंसंट्रेटर दैट इज हब। पूरी परफॉर्मेंस सिस्टम की हब पर डिपेंड। Now, tree topology. This topology is the variation of star topology. This topology have hierarchical flow of data. Tree topology star topology का ही variation है। यहाँ पर एक डेटा का hierarchical flow देखने को मिलता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास में एक सेंट्रल हब है जिससे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कनेक्ट है। सेंट्रल हब से भी सेकेंडरी हब्स जुड़े हुए हैं और सेकेंडरी हब से सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5 कनेक्टेड है और सेकेंडरी हब नेक्स्ट जो दूसरा है उससे सिस्टम 6, सिस्टम 7 और सिस्टम 8 कनेक्टेड है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेज देखते हैं। इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रल हब। यह सिंगल सेंट्रल हब से ज़्यादा और अधिक डिवाइसेस को अटैच करने की अनुमति देता है। इट अलाउज द नेटवर्क टू गेट आइसोलेट एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइज फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। यह नेटवर्क को आइसोलेट और प्रायोरिटाइज होने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर्स पर अनुमति देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस। इफ द सेंट्रल हब गेट्स फेल द इंटायर सिस्टम फेल्स। यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। द कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ केबलिंग। बहुत सारी केबल होने की वजह से कॉस्ट हाई हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।